नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के बारे में। ये एनएफओ ओपन हुआ है 18 जनवरी 2021 और क्लोज होने वाला है 1 फरवरी 2021 को, और ये फंड रीओपन होने वाला है कंटिन्यूस परचेस के लिए 15 फरवरी 2021 को। इस फंड के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपको इस वीडियो में से कौन सी जानकारी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के बारे में। इस वीडियो की जानकारी हम 3 स्टेप में लेंगे। सबसे पहले निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में, दूसरा है एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के बारे में, और तीसरे में निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के बारे में। तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से शुरू करेंगे। तो निप्पॉन एक इंटरनेशनल एएमसी है जो करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट को मैनेज करती है, और भारत में ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से एक्टिव है। अब हम बात करेंगे एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले फंड ऑफ फंड देखें तो फंड ऑफ फंड का मतलब होता है ये एक ऐसी स्कीम होती है जो दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करती है। ये स्कीम दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर पैसे लगा के उसके यूनिट्स को खरीदती है, तो इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड स्कीम। और एसेट एलोकेटर की बात करें तो ये स्कीम अलग अलग प्रकार के एसेट वाले जो फंड होता है, जो स्कीम होती है, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार के एसेट क्लास है जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, डेट, कमोडिटी, रियल एस्टेट, इन सब का परफॉर्मेंस हमेशा बदलता रहता है और उसके परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह से करें कि इसमें सारे एसेट क्लासेस कवर हो जाए। तो जिस समय में भी जो एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अच्छे रिटर्न का, उसके अच्छे परफॉर्मेंस का फ़ायदा हमें मिलता रहे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इश्यूज होते हैं उसकी वजह से भी एसेट क्लास के परफॉर्मेंस में बदलाव हो सकते हैं। और इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट डाइवर्सिफिकेशन होने से सारे एसेट क्लासेस के ग्रोथ का फायदा हमें मिल सकता है, और मार्केट करेक्शन के समय में भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो इसी विचार के साथ निप्पॉन इंडिया ने अपना नया फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। ये एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है निप्पॉन की ही इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, डेट ओरिएंटेड स्कीम एंड गोल्ड ETF स्कीम में। यहाँ पर जो भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये सारे के सारे फंड स्कीम्स निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की ही होगी। अब बात करें इसके इंडिकेटिव एसेट एलोकेशन की, तो इसमें 0 से लेके 100% तक एसेट एलोकेशन हो सकता है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में। 0 से लेके 100% तक का एलोकेशन हो सकता है डेट ओरिएंटेड स्कीम में। गोल्ड ETF का इन्वेस्टमेंट 0 से लेके 25% तक हो सकता है। 0 से लेके 5% का इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट और लिक्विड स्कीम में हो सकता है। ये तो था इस स्कीम का इंडिकेटिव एसेट एलोकेशन, मतलब मार्केट की परिस्थिति के आधार पर इसके एसेट एलोकेशन में बदलाव हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इस फंड के स्कीम फीचर्स। इस स्कीम का नाम है निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड। टाइप ऑफ स्कीम है, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है इक्विटी, डेट एंड गोल्ड ETF ऑफ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में। एनएफओ ओपन डेट है जनवरी 18, 2021। एनएफओ क्लोजिंग डेट है 1 फरवरी 2021। इस स्कीम का बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। ये फ्रेश परचेस के लिए है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 12 महीने यानी कि 1 साल पहले अगर आप 10% यूनिट रिडीम करते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 12 महीने से पहले 10% को छोड़कर बाकी के अगर 90% यूनिट में से आपने कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो आपको 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और 12 महीने के बाद कोई भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इसमें प्लान्स अवेलेबल है, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। ऑप्शंस में है ग्रोथ ऑप्शन एंड डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड में डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, दोनों ही प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल है, और साथ में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब इस टेबल पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेट मार्केट इन इंडिया के बारे में जानकारी दी गई है। कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है या नहीं, करंट यील्ड कितनी है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, और इसके रिस्क प्रोफाइल कितनी है। इसके फंड मैनेजर है प्रशांत पिंपले, सीनियर फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम, एंड दूसरा है आशुतोष भार्गवा,
अब बात करें इसके रिस्कोमीटर की, तो इसका रिस्क है हाई, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लंबे समय के लिए ही होना चाहिए और NFO पीरियड में आपको 10 रुपए के भाव से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड के बारे में। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि निप्पॉन की दूसरी ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेगी। और कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करेगी, तो उसमें है इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड एंड गोल्ड ETF में 0 से लेके 100 तक एसेट एलोकेशन रहेगा इक्विटी और डेट का, 0 से लेके 25% तक एलोकेशन रहेगा गोल्ड ETF का और 0 से 5% तक का एलोकेशन हो सकता है लिक्विड स्कीम का। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में से कौन सी जानकारी अच्छी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।